Good morning, class. I hope you all are very good and fine. So, basically, today we will discuss the third chapter, Footprints Without Feet, by the Footprints Without Feet. So, take out your books first of all. Footprints without without feet. Footprints without feet. Lesson number 3, part 2. Basically, what we have discussed in before the lesson कि इस चैप्टर में कुछ कैरेक्टर्स हैं और उस कैरेक्टर्स में एक यंग बॉय है जस्ट आई एम रियली सॉरी yeah sorry Osable, a secret agent, is expecting to get a very important report. Another secret agent, Max. तो बताया जा रहा है कि इस चैप्टर में दो सीक्रेट एजेंट हैं. सो बेसिकली द कैरेक्टर्स कौन कौन से. पहली बात तो ये दोनों क्या है, सीक्रेट एजेंट्स है. दूसरा हमारा कौन है, मैक्स. और फर्स्ट वन कौन है हमारा, ऑसिबल. ऑसिबल और मैक्स दोनों क्या है, हमारे सीक्रेट एजेंट है. ठीक है. तो क्या बताया जा रहा है कि इन लोगों को एक ऐसे इम्पोर्टेंट रिपोर्ट की ज़रूरत है. इन दोनों को क्या है, एक ऐसे इम्पोर्टेंट रिपोर्ट की ज़रूरत है जिसके लिए ऑसिबल ऑलरेडी अप्रोच कर रहा है. मतलब उसके पीछे कोशिश कर रहा है कि वो उसे इम्पोर्टेंट रिपोर्ट मिल जाए, जिसके लिए क्या है, मैक्स क्या करता है, उसे डराने की कोशिश करता है ऑसिबल को. मैक्स tries to threaten ऑसिबल by पिस्टल. ठीक है. तो पिस्टल्स के थ्रू वो क्या करता है, वो डराने की कोशिश करता है किसको, ऑसिबल को. क्योंकि मैक्स भी क्या था, एक सीक्रेट एजेंट था और उसे भी उस रिपोर्ट के, वो जो इम्पोर्टेंट रिपोर्ट थी उसे भी वो चाहिए थी. इस वजह से वो ऑसिबल को डरा रहा था, धमका रहा था ताकि वो रिपोर्ट उसे मिल जाए. सो इट इज पेज नंबर 14. Page number 14. Open your books. Yes. So we will begin with the first line. So now, Oswald did not fit any description of a secret agent Fowler had ever read. मतलब ऑसिबल ने ऐसा कहीं भी डिस्क्रिप्शन नहीं किया कि कोई सीक्रेट एजेंट है जिसके बारे में उसने कभी पढ़ा. Following him down the musty corridor of the gloomy French hotel where Oswald had a room, कह सकते हैं कि उसने जब फाउलर का पीछा किया तो उसे कॉरिडोर में ग्लूमी फ्रेंच होटल मिला जहाँ पे ऑसिबल का रूम था. फाउलर फेल्ट लेट डाउन. इट वाज अ स्मॉल रूम. जो फाउलर था वो बिल्कुल बिस्तर पर पड़ चुका हुआ था, गिर चुका हुआ था. एंड इट वाज अ स्मॉल रूम ऑन द 6th एंड टॉप फ्लोर. कहा यह जा रहा है कि वो कमरा छोटा था ऑन द 6th ऑन द टॉप फ्लोर. मतलब वो कह सकते हैं उस बिल्डिंग के 6th फ्लोर पे था. एंड स्केर्सली अ सेटिंग ऑफ अ रोमांटिक एडवेंचर. मतलब वो जगह जो थी वो बहुत ही ज़्यादा रोमांटिकली एडवेंचर जैसे दिखाई देती थी. मतलब कह सकते हैं कि उस जगह की अपीयरेंस खूबसूरत थी, ब्यूटीफुल थी. नाउ ऑसिबल वॉज फॉर वन थिंग फैट, वेरी फैट. मतलब ऑसिबल एक ऐसा इंसान था जो कि बहुत ज़्यादा फैटी था. तो यहाँ पे हम लोगों ने ऑसिबल के बारे में एक चीज़ डिस्कस की, ही वॉज फैट एंड वेरी फैट. नाउ आगे. एंड देन देयर वॉज एस एसेंट.
Though he spoke French and German, possibly, he had never altogether lost the American accent he had brought through the Paris from Boston 20 years ago. मतलब भले वो कह सकते हैं फ्रेंच बोलता था, जर्मन बोलता था, तो यहाँ पे बता सकते हैं कि हम ये फ्रेंच भी बोलता था, ये जर्मन भी बोलता था, और इसके अलावा इसकी ब्रिटिश एक्सेंट जो थी, बात करने का इंग्लिश में तरीका जो था, अमेरिकन एक्सेंट, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था इसका। अमेरिकन एक्सेंट, एक्सेंट का मतलब होता है बात करने का तरीका। जैसे हम लोग हिंदी में बड़ी तेजी से बात करते हैं, और हिंदी भी बहुत तरीके की होती है। जैसे आप, कई लोग खड़ी बोली बोलते हैं, कई लोग थोड़ी हिंदी इंग्लिश मिक्सअप करके बोलते हैं, कुछ लोग कह सकते हैं थोड़ी सी टफेस्ट वर्ड्स यूज़ करते हैं हिंदी के। तो उसी तरीके से कह सकते हैं कि ऑसिबल वॉज अ पर्सन who was fat, very fat, and he know the German and the French also, and he had never altogether lost the American accent which we had uh, brought from the Boston 20 years ago. जो उसने 20 साल पहले अमेरिकन एक्सेंट जो बॉस्टन से सीखा था, वो अभी तक उसे भूल नहीं पाया। वो उसी एक्सेंट को भी बात करने में यूज कर सकता है। You are disappointed, Oswald said wheezingly over his shoulder. You were told that I was a secret agent, a spy, a dealing in espionage and danger. You wish to meet me because you are a writer. You and romantic. You advise in mysterious figure in the night, the crack of pistols, drunk in wine. मतलब कह सकते हैं उसने कहा कि तुमने मुझे दुखी किया। ऑसिबल ने कहा, दुखी होकर अपने कंधे पर सर रखकर कहा कि तुमने मुझे बताया था कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ, एक स्पाई हूँ। और स्पाई लोग क्या करते हैं, दूसरों पे नज़र रखते हैं। तो मैं एक स्पाई हूँ, और मैं ऐसी चीज़ों को ध्यान में रखता हूँ जो कि डेंजर है, जिसके साथ लोग डरते हैं ऐसी चीज़ों पर जाने में। और यू विश मी टू मीट मी, क्यों, और तुम मुझसे इसलिए मिलना चाहते थे क्योंकि तुम एक राइटर थे, एक यंग, एक रोमांटिक पर्सनालिटी थे, और तुमने मुझे रात में कुछ मिस्टीरियस फिगर्स दिखाए, और अब तुम यहाँ पर पिस्तौल डाले मेरे ऊपर बैठे हुए हो, और साथ में मुझे एक वाइन दे रखा है जिसके अंदर ड्रग्स है। Instead, you have spent a dull evening in a French music hall with a sloppy fat man who, instead of having massage slipped into his hand by dark-eyed beauties, gets only a prosaic telephone call, making an appointment in his room. You have been bored. The fat man chuckled to himself as he unlocked the door of his room and stood aside to let the frustrated guest enter. मतलब अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस तरीके से वो सारे लोग उस कमरे में आए, किस तरीके से वो एंटर किए। सो बेसिकली ये जो पूरा चैप्टर है, ये ऑसिबल और मैक्स के ऊपर ही डिपेंड है। ये दोनों एक सीक्रेट एजेंट है, मैंने स्टार्टिंग से ही बताया हुआ है, ये दोनों एक सीक्रेट एजेंट हैं जिन्हें एक इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट के बारे में नॉलेज चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट के बारे में जो ऑसिबल के पास थी। ऑसिबल एक बहुत ज़्यादा फैटी इंसान था, बहुत ज़्यादा फैट था, उसके अमेरिकन एक्सेंट अच्छी थी, वो फ्रेंच भी बोल लेता था, वो जर्मन भी बोल लेता था। और जबकि जो मैक्स था वो ट्राई कर रहा था किसको, ऑसिबल को डरा के, उसको पिस्टल दिखा के उसके सारे नॉलेज लेने के लिए, और साथ ही साथ उसकी इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स लेने के लिए। नाउ